नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 6 का विषय सामाजिक विज्ञान का 9 जनवरी 2026 को हो रहे मंथली टेस्ट का आंसर की। परंतु बच्चों, ठंड के छुट्टी के कारण यह परीक्षा लिया जाएगा 11 जनवरी 2026 को। तो 100% रियल पेपर है बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा गया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के प्रश्न होंगे। अब आते हैं बच्चों प्रश्न पे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला सेक्शन पूछा गया बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी 30.08 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शिवालिक। ऑप्शन बी हिमाद्री। ऑप्शन सी हिमाचल। ऑप्शन डी उत्तरांचल। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न सेकंड का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ग्रामीणों का मुख्य पेशा क्या होता है। ऑप्शन ए वाहन चालन। ऑप्शन बी कृषि। ऑप्शन सी कॉल सेंटर। ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीणों का मुख्य पेशा कृषि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन ए 140 करोड़। ऑप्शन बी 121 करोड़। ऑप्शन सी 112 करोड़। ऑप्शन डी 100 करोड़। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अरिका मेड्डू प्राचीन था खाली जगह। ऑप्शन ए बंदरगाह। ऑप्शन बी शहर। ऑप्शन सी गांव। ऑप्शन डी राज्य। तो बच्चों अरिका मेड्डू प्राचीन का बंदरगाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 5 का। अब आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर तुम ये सारे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहाँ से जुड़ के ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओगे। अब आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो सबसे पहले बच्चों तुम प्रश्न को देख लो, फिर हम लोग बारी बारी से इसका उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है ग्राम भोजन किसे कहा जाता है। प्रश्न 7 पे पूछा है मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न 8 पे तुम्हें पूछा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। और प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखिए। और प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा है शहरी क्षेत्र में लोगों के किन्हीं 5 आजीविकाओं का नाम लिखिए। अब आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न 7 पे तुम्हें पूछा गया था बच्चों, सबसे पहले पेन का साइज बड़ा करते हैं। तो प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है ग्राम भोजक किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन समय में भारत के उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान व्यक्ति
को ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद अक्सर आनुवंशिक होता था। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों का नाम लिखिए। तो बच्चों इसका केंद्रक का नाम है मुदरे, पुहार और अरिक्कामेडू। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह थे। अब आते हैं बच्चों सेक्शन सी, लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं प्रश्न 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 9 और 10 पे। तो यहाँ पे प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों भारत के कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखिए। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालय पर्वतमाला, सेकंड है उत्तरी मैदान, थर्ड पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 10 पे। तो प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों शहरी क्षेत्र में लोगों के किन्हीं 5 आजीविकाओं का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों शहरी क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है सरकारी या निजी नौकरी, कार्यालय, बैंकों या स्कूलों में काम करना। सेकंड है व्यापार, अपने दुकान चलाना या शोरूम खोलना। तीसरा है फेरी वाले या रेहड़ी पटरी, सड़कों पर सामान बेचना। चौथा है फैक्ट्री कर्मचारी, कारखानों में मजदूरी या तकनीकी काम करना। और पांचवा है तुम्हारा स्वरोजगार, यानी कि डॉक्टर, वकील या चार्टर्ड अकाउंट के रूप में अपनी सेवाएं देना। तो इस तरह से बच्चों शहर के लोग आजीविका के लिए काम करते हैं। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तुम लोग बच्चों सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, जो कि हम इतना मेहनत करते हैं और तुम लोग एक छोटी सी चीज़ नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।